हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। वेलकम टू स्टडी फॉर गोल यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज जेएसएससी जो एग्ज़ाम है झारखंड दरोगा का, उसका सेट नंबर 8 का स्मार्ट अप्रोच के साथ डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा झारखंड कांस्टेबल का जो पेपर 2 है उसका कंप्लीट कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया 499 में। उसके बाद आप स्टडी फॉर गोल जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी बहुत सारा संडे को फ्री टेस्ट दिया जाता है। प्लस ये हमारा जो झारखंड का जो सामान्य ज्ञान है 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट, इसको परचेज कर सकते हैं। और ये सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, चाय का व्यापारी रोहित 240 रुपये प्रति किलो भाव में चाय का एक विशेष ब्रांड बेचकर 20% हानि करता है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य होना चाहिए। सपोज वो 20% हानि में बेचा है। सपोज वो 20% हानि में बेचा है, इसका मतलब वो 80% में बेचा है। और ये कितना में बेचा है? रुपया में 240 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 रुपया। अब वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो वो कितना परसेंट में बेचेगा? 110% में। तो 110% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 330 रुपया। सिंपल सा प्रश्न था, एक बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? तो आपको याद रखना है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। सपोज ईच एंगल पूछता है, ईच एंगल तो कितना हो जाएगा? n/2 इंटू 180/n, क्योंकि n साइड है, यहाँ पे n जो है वो साइड बता रहा है। अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 8 - 2 मीन्स 6 इंटू 180/8। यहाँ से 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 45 से कटेगा। 45 या कितना होता है? 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 400 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 500 ग्राम है? तो सपोज न्यूमरेटर में 500 ग्राम होगा और 40 केजी है, तो ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, ये आ गया 50/4, मतलब 12.5%। ऑप्शन नहीं है तो 12.5% सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1605 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1600 + 5 का होल स्क्वायर। आप सिंपल 1605 गुने 1605 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सा ये हो जाएगा। या तो आप a + b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में पुट कर दें, a + b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² b² + 2ab। तो 1600 + 5, तो 1600 का स्क्वायर जानते हैं 256, और इसमें 2 0 का 4 0 हो जाएगा, प्लस b² + 2ab। तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 16 को 10 से करेंगे तो 16 पे 3 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा लास्ट में? 1600, लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 आएगा। जोड़ देंगे 5 2 0 6 7 2 5 257 6025 257 6025। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
दो अंकों की एक संख्या और उन संख्याओं को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 81 है। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक तो स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज कोई संख्या n है, n नंबर है और नंबर है n डैश जो है बदला गया नंबर, बदला गया नंबर। एग्जाम्पल के लिए सपोज ये 26 है, इसको बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 62। तो n प्लस जो n डैश होता है वो 11 इंटू सम ऑफ नंबर डिजिट ये होता है। और दूसरा जो होता है n माइनस n डैश जो होता है वो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ नंबर डिजिट होता है। सिंपल सा देख सकते हैं, सपोज कोई नंबर 26 है, उसको पलट देंगे तो 62, तो ये दोनों का सम कितना होगा? तो सम के लिए 11 गुने डिजिट सम 6 और 2 8, इसका मतलब 88। सपोज कोई नंबर, इसका डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा 9 इंटू डिजिट डिफरेंस कितना है 6 और 2 4, मतलब 36। आप जोड़ सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न है कि दो अंकों की संख्या है, उन अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर डिफरेंस बताया है, कितना है 81। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू डिफरेंस होता है यहाँ पे डिजिट, तो उन संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या है। अब ये 81 लाना है, ये 9 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो डिफरेंस कितना आएगा 9। तो सिंपल सा आप इससे सॉल्व कर सकते थे, सिंपल सा प्रश्न था। संख्या 83247 में 3 का स्थानीय मान जो होता है वो नंबर लिखना है 3। उसके बाद एक सेकंड यहाँ पे बता देते, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है कि प्लेस वैल्यू में वो नंबर लिखेंगे और उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 लिखेंगे। तो 3 यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो 3 0 बिठा देंगे। फेस वैल्यू बोला जाए तो फेस वैल्यू जो है वो सिर्फ नंबर सेल्फ में वही होता है फेस वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्न है 1 और 100 के बीच जुग्म अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको देखेंगे आगे। नेक्स्ट प्रश्न है साधना की आय गार्गी की आय से 50% अधिक है, साधना की तुलना में गार्गी की आय कितना प्रतिशत कम है। अब आपको एक AB रूल हम बताए थे, AB रूल, इसमें बोला गया है 50% अधिक है। 50% अधिक है मतलब 1/2। अब AB रूल क्या बोलता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रहेगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो 1 से 2 से 1 बढ़ गया है यानी कि 3, तो ये क्या हो जाएगा कम प्रतिशत, 33.33% कम हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए साधना, यहाँ पे गार्गी। साधना की आय गार्गी से 50% अधिक है, तो गार्गी का 2 हो जाएगा तो इसका 3 हो जाएगा। अब साधना की तुलना में गार्गी के प्रतिशत कितना कम है, तो कितना कम है 1 कम है कितना में 3 में, कितना आ गया 33.33%। नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति के पास निश्चित संतरों की संख्या थी, उसमें से 13% खराब हो गया, 75% को बेच दिया। अब व्यक्ति के पास इतना बचा है तो आरंभ में कितना था। सपोज कर लेते हैं आरंभ में x संतरा था, 13% खराब हो गया, कितना बच गया 87/100। अब 75% इसमें से बेच दिया तो कितना बच गया, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, तो बच गया कितना 1/4, और एक्चुअल में उसके पास है कितना 2610। यहाँ से काट देंगे तो 87 × 261 और 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा
400 दिया, 12 पर कितना जीरो, 3 जीरो। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत वजन का उपयोग करते हुए एक दाल विक्रेता खरीदारी के दौरान 10% तक, बेईमानी यहाँ पे होगा, ये मिसप्रिंट है, डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन है। बेईमानी की और बेचने के दौरान 20% तक बेईमानी करता है, उसका कुल लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे जो एसएससी जो है, ये प्रश्न डायरेक्ट एसएससी में पूछा गया था। इसमें से एसएससी ने डायरेक्ट जो है 10% और 20% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ले लिया था, जिसके बाद उसका जो जवाब था वो 32% डायरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सपोज यहाँ पे प्रतिशत ना बोल के यदि वेट में डिफॉल्टी बताता, बेईमानी करता, तब उसका दूसरा प्रश्न जो है दूसरे तरीके से बनता, वो आगे में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगाराम ने 200 लीटर दूध 40 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 40 दूना 4 दूना 8, 8000। और उसे मंथन और उसने उसे मंथन और 1000 रुपये खर्च करने के बाद 1000 खर्च कर दिया, तो कितना हो गया, 9000। अब जो है उसके बाद उसे 30 किलो क्रीम और 200 लीटर टोन वाला दूध, 30 केजी क्रीम मिला और 200 लीटर दूध मिला, मिल्क। अब क्रीम को 300 रुपये में बेचा, कितना यहां से हो गया, 9000। और दूध को 20 रुपये बेचा, कितना हो गया, 2 दूना 4000। अब ये है सीपी, ये है एसपी। अब सीपी 9000 से 9000 ये तो आ गया, एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट हुआ, 4000 का। तो 4000 का प्रॉफिट हुआ कितना में से, 9000 में से। 4/9, 1/9 कितना होता है, 11.11। तो 4/9 कितना हो जाएगा, 44.44%। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, ए और बी का आय 3:2 है और उसका व्यय 2:1 है, तो प्रत्येक ने से 4000 रुपये बचाया, फिर उनकी आय का योग का पता लगाएं। सपोज ये है, ये बी है, 3:2 इनकम है, एक्सपेंडिचर है 2:1 और सेविंग किया है दोनों ने 4000। तो इस टाइप का प्रश्न हम बताए थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और डिफरेंस लिखेंगे। तो 3 × 3 और 2 दूना 4, तो डिफरेंस कितना आ गया, 1। और यहाँ पे 4 दूना 8000 और 4000, डिफरेंस कितना आ गया, 4000। जब एक का वैल्यू 4000 है तो इनकम कितना है, 3 और 2 5, तो 5000 का कितना हो जाएगा, 5 चौक 20000। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रीटा ने 8800 रुपये और के लिए 80 किलो वाले को खरीदा और जितने रुपये वो क्या खरीदा। ये प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको हम देख के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 60 केजी है। जब 20 नए छात्र प्रवेश ले लेते हैं तो औसत वजन 2 केजी घट जाता है। नए छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। 30 छात्रों का औसत वजन 60 केजी है, 20 छात्र आता है तो 50 छात्र हो गया, औसत वजन 58 हो जाता है। इसको सिंपल सा हम बताए थे पहले कॉन्सेप्ट। सपोज जो छात्र नया आए हैं उसने 60 केजी अपने साथ लेके आता, जैसे पहले से जो एक्चुअल औसत वजन है उतना ही कोई लेके आता है या उतना ही कोई लेके चला जाता है, तब एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कम हो गया, इसका मतलब सपोज वो 60 लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 कम हो गया है। अब 2 कम हुआ है, ये 50 का कम हुआ है, तो एक व्यक्ति में 2 केजी कम हुआ है, तो 50 व्यक्ति में कितना हो जाएगा, 100 केजी। और ये 100 केजी किसके में बटेगा, ये जो 20 छात्र आए हैं 100, तो 20 छात्र ये, तो 60 - 20 × 25 100, मतलब 55 केजी सही जवाब हो जाएगा। अब इसको
एक और तरीका से कैसे बना सकते हैं, दूसरा, तो टोटल कितना हो गया इनिशियल में 1800। अब 20 छात्र का औसत वजन x है तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 20x। टोटल छात्र कितना हो गया 50 और अब औसत वजन कितना हो गया 58। यहां से आप x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 55 ही आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित, विमल और केरल ने एक साझेदारी की। पार्टनरशिप का प्रश्न में बताए थे कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो में बढ़ता है। यहाँ पे 3 दोस्त है, अमित है, विमल है और केरल है। तो एक्चुअली बताए थे कि जो पैसा है उसको डायरेक्ट आप डिजिट काट सकते हैं। तो यहाँ से 3 डिजिट 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो काट देते हैं। अब ये 4 महीना के लिए 12, ये हो गया 48, ये 140 कितने 8 महीना के लिए, तो 8 इंटू 140 और ये 10 जो है 100 के लिए, तो 10 इंटू 100। यहाँ से यदि काटते हैं फिर से तो 12 चौक 48, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 25 चौक 100। फिर से यदि काटते हैं तो 2 6 दूना 12, 5 दूना 10, क्या रेशियो आ जाएगा 6, 140 और 125। अब ये रेशियो आ गया, अब और नहीं कटेगा। अब जोड़ते हैं 100, 265, 570 और 271। इसका वैल्यू कितना है 58500। कहीं से कट रहा है 271, 5 35। इसका पूछा है विमल का, कहीं कट ही नहीं रहा। 5 से जाएगा तो क्या जाएगा 5 3 5 10 1365। ये कोई डेटा में थोड़ा मिसप्रिंट है जिसके कारण आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग एरर है जिसके कारण क्षमा मांगते हैं आप लोगों से, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 10% पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1550 रुपया है। आप लोगों को बताया था मैंने कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्ट हो जाता है 10% के हिसाब से 3 वर्ष का 30%, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला बताए थे 3r स्क्वायर .r3। इसको सॉल्व करेंगे, 10 का क्यू करेंगे 1000 हो जाएगा, 00 अपने हाथ में 10 आ जाएगा, 10 का 100 तिया 300 और 10 310 हो जाएगा, 10 आएगा 30 आ जाएगा हाथ में, और 10 तिया 30 और 3 33 पॉइंट लग जाएगा। कितना प्रतिशत आ गया 33.1%। आपको इतना याद होना चाहिए कि 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्ष का CI जो है सो 33.1% होता है। अब इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 3.1, तो 3.1 का वैल्यू कितना दे दिया है 1550। इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 बार में कटेगा। अब डायरेक्ट आपको जो है 5 है तो कहीं भी देखना नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन जो 0 है वो मिसमैच है, तो 3.1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, %3.1 का वैल्यू 1550 हो गया, 1 0 से 0 हट गया, 31 पचे 155 होता है, 2 0 बैठ जाएगा। अब 100% का वैल्यू चाहिए, 2 0 बैठा देंगे, यानी 5 पे 4 0। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृता और बिंद्रा ने काम को एक टुकड़ा केवल 60,000 रुपये में किया। अमृता 6 दिन में, बिंद्रा 8 दिन में, और सिंड्रेला के सहायता से, मतलब ABC के सहायता से 3 दिन में कर सकता है।
टोटल काम 24 हो जाएगा। 6 चक 24, 8 तिया 24, 3 8 24। अब अभिनव 4 यूनिट काम करती है, बिंद्रा 3 यूनिट करती है और तीनों मिल के 8 यूनिट करती है। इसका मतलब सिंड्रेला कितना यूनिट करेगी? 1 यूनिट। अब ये जो यूनिट है वो पैसा किस में बट रहा है? अब 4 4 3 7 और 1 8, 8 यूनिट का वैल्यू 60,000 है। अब किसका शेयर बात बोला गया है? बिंद्रा। बिंद्रा कौन है? 3। अब 3 का वैल्यू निकालना है, तो 3 का वैल्यू आ जाएगा 60,000 बटे 8 इंटू 3। यहाँ से काट देंगे तो 8 सते 56, यहाँ पे हो जाएगा 4 बट जाएगा, 8 बचे 40 पे 2 जीरो, तो 75 गुने 300। 75 को 3 से करेंगे तो 7 तिया 210 और 5 तिया 15, 225 पर 2 जीरो। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 पुरुष आदित्य और विजय पी से क्यू चलते हैं जो 27 किलोमीटर, सपोज पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। 2 पुरुष है, एक ये है और एक बी है। ये 4 किलोमीटर पर आवर से और विजय 5 किलोमीटर पर आवर से। अब विजय का स्पीड ज़्यादा है और विजय पहुंच जाएगा। अब विजय क्यू पहुंचता है, तुरंत रिटर्न आता है, यहाँ पे पहुंचा और फिर वापस आ गया। तब तक ये अजय जो है यहाँ पहुंचता है। तो इसका मतलब है टाइम स्पीड डिस्टेंस में बताए थे कि जब मीटिंग एक ही समय पर निकला है और एक ही समय पर मीट कर रहा है तो मीटिंग टाइम सेम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो जब टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस है वो किस रेशियो में बटेगा? स्पीड के रेशियो में। अब स्पीड इनका कितना है? 4 और 5, तो डिस्टेंस कितना चला है? 4 और 5। अब ये जो है कलर चेंज कर लेते हैं, ये 4 यूनिट चला है और ये टोटल 5 यूनिट चला है। इसका मतलब यहाँ से इधर जो गया और फिर यहाँ से यहाँ गया वो टोटल 1 यूनिट होगा। इसका मतलब एक बार में जो है वो 0.5 यूनिट चला है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 0.5 है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया 4.5 यूनिट। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 9/2। और इसका वैल्यू कितना है? 27 किलोमीटर। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 तिया 27 और 3 दूना 6 किलोमीटर। अब बताया गया है ये P पॉइंट था और ये R पॉइंट है, तो P से R का डिस्टेंस कितना है? 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपको JSSC CGL एग्जाम में बेहद ही पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि S x y z आयाम का चौकोर क्षेत्रफल है। सपोज S जो है एरिया है, S क्या है? एरिया है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब सपोज 1/s पूछा गया है, तो मात्रा है तो 1/s, तो 1/s का क्या लिख सकते हैं? 1/2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सपोज इसको x वाई जेड से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, एक्स वाई जेड से नीचे डिवाइड कर दे, तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू? 1/वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का एक्स वाई जेड वॉल्यूम है, 1/वॉल्यूम, एक सेकेंड, 1/s इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, v आ जाएगा, और इसको एक्स वाई को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/x 1/y प्लस 1/z। इस टाइप का कहीं भी है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा स्टडी फॉर गोल का जो झारखंड खोरठा का जो प्रैक्टिस सेट है उसको ले सकते हैं। ये रंजीत सर के द्वारा बनाया गया जो 50 प्रैक्टिस सेट है झारखंड जीके का, उसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद झारखंड कांस्टेबल का भी हमारे चंपई सोरेन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया ट्विटर पे कि बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है, उसको परचेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है,
इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप जो है आंसर देना है, ताकि जिसका आंसर सही रहेगा उसको हम पिन कर देंगे। और ये फिर से बुक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये खोरठा का स्पेशली जो है सो जो टीम है उसके द्वारा टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, उसको उसमें बहुत सारा संडे को फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है। और ये हमारा स्टडी फॉर गौर यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करें। आप लोगों के लिए इतना कंटेंट लाया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर करवाया जा रहा है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही कमेंट कर रहे हैं। और व्यू जाता है 300, 400, 500 और लाइक रहता है मात्र 10-20। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को ग्रो करें। ये आप लोग का ही चैनल है, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, वरना हम ना आप लोग नहीं हैं तो हम लोग भी नहीं हैं। थैंक यू।